सी एहलकारों ने ताजरों पर फायरिंग शुरू कर दिया। हजारगंजी में गुज़श्ता रात तकरीबन 2 बजे FC और कस्टम एहलकारों ने रात की तारीकी में दुकानों पर छापे मारे और करोड़ों रुपए का कस्टम पेट लीगल सामान जो कि कराची और लाहौर से ताजरों ने फरोख्त करने के लिए लाया था। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान IGFC और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि कानूनी सामान को तवहीन में लेकर जब्त करने की कार्रवाइयों का खात्मा करके ताजरों को कानूनी सामान वापस किया जाए। अगर सामान वापस न दिया गया तो आइंदा का अमल तय करके कस्टम हाउस के सामने धरना और हजारगंजी में एहतजाजी मुजाहिरा और कोयटा सिंध बलूचिस्तान भर में शटडाउन हड़ताल दे देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कस्टम हुकाम और सिंध मुतल्लिका मुकाम पर आयद होगी। सामान दुकानों में पड़े थे कि FC और कस्टम एहलकार ये सामान चोरों की तरह लुट कर दुकानों से ले गए। 1 घंटे के बाद कस्टम और FC एहलकार दोबारा आए। इस दौरान ताजरों की बड़ी तादाद पहुंचकर भरपूर एहतजाज किया, जिसके बाद फायरिंग भी की। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग कर दी, इसके बावजूद ताजर डट कर खड़े रहे। कस्टम और FC एहलकार भाग गए। ताजरों के पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद थे और GD और कराची लाहौर के होलसेलर्स की रसीदें भी मौजूद होने के बायस दुकानों से माल उठाने के मौके पर एक कस्टम इंस्पेक्टर भी था, जिसने कुछ माह कबल लीगल डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत मौजूद होने के बावजूद और तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद होने के बावजूद वही कस्टम इंस्पेक्टर छापे के दौरान भी मौजूद था। ताजर किसी सूरत कस्टम और FC को गैर कानूनी लुटमार की इजाजत नहीं देंगे कि रात के तारीकी में छापे मार कर ताजरों के खून पसीने की कमाई को लूटना नाकाबिल कबूल और काबिल मजम्मत है। कस्टम और FC ताजरों को एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने बार बार कस्टम और FC को आगाह किया कि शहर के अंदर तिजारती मराकज़ और कमर्शल एरिया में रात के तारीकी में चोरों की तरह छापे मारना ताजरों का माशी कत्ल आम और इनके साथ जुल्म व ज़्यादती बंद करे। पहले भी कस्टम हुकाम और दीगर आला हुकाम से मुज़ाकरात हुए थे, जिसकी बिना पर 3-4 सालों से शहर के तिजारती और कमर्शल एरिया में छापे नहीं मारे गए और हमने बरेली चेक पोस्ट और लखपत चेक पोस्ट सिमत शहर के एरिया में छापों की मजम्मत की थी। इसके बाद पुराना कस्टम कलेक्टर के दौर में ऐसे छापे नहीं मारे गए। अब नया कलेक्टर कस्टम आते ही ताजरों का जीना महाल करके इनके दुकानों पर छापे मारकर इनके सामान की लुटमार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम इससे कबल भी इस तरह के उच्चे हथगंडों से कभी मरऊब हुए न आइंदा होंगे। हम मुतालिबा करते हैं कि नए एरिया में छापों से ग्रेज करे, क्योंकि यहाँ के ताजर पहले से कारोबार न होने के बाद नान शबीना के मोहताज होकर रह गए हैं। अपनी दुकानों का किराया और लेबर की तनख्वाह पूरी करने से कासिर है। इस तरह की कार्रवाइयों ने रही सही कसर पूरी कर रही है। अब ताजर अपने तिजारती मराकज़ बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के लोगों का गुजर बसर ज़राअत, तिजारत और बॉर्डर से वाबस्ता है। सरहदी तिजारत बंद होने के बाद अब कानूनी तिजारत बंद करने पर कस्टम हुकाम तले हुए हैं। कराची पोर्ट के जरिए रावलपिंडी से गाड़ियों का पुरजफाट बलूचिस्तान सिंध मुल्क भर में सप्लाई होती है, जो कि बॉर्डर और समंगिंग से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ताजर तिजारत का सामान कानूनी तरीके से लाने के बावजूद इनके दुकानों पर छापे समझ से बनाता है। अब बलूचिस्तान में तमाम माल लीगल तरीके से आता है। अफगान बॉर्डर की बंदिश के बाद स्मगलिंग खत्म होने कर रह गई है। अगर वहाँ अब भी होती है तो ये कानून नाफिज करने इदारों की नाकामी है कि कई चेक पोस्टों से गुजर कर स्मगलिंग का सामान कैसे सूबे में पहुँचता है। ये इनकी नाकामी या बतखोरी का नतीजा है। अगर कोई सामान बॉर्डर से आता है, सामान बॉर्डर पर ही जब्त करना चाहिए, न कि शहर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश है।